अब मैं बताऊंगी ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज मैं विदाउट लाइनिंग वाला सिल रही हूँ, सिंपल जो हमारा ब्लाउज होता है। उसके लिए मैंने ब्लाउज पीस ले लिया। ये ब्लाउज पीस है आपका 100 सेंटीमीटर का, मतलब पूरा 1 मीटर का पीस है ये आपका। इस पे कटिंग कैसे करते हैं मैं कटिंग करना बताऊंगी। तो इस तरीके से मैं कपड़े को पहले खोल लूंगी। ये कपड़े की सैलवेज है और ये कपड़े की सैलवेज है। सबसे पहले मैं इसका बैक पीस कट करूंगी। तो उसके लिए मैं इसको कपड़े को ऑन ग्रेन रखूंगी, मतलब सीधा। ये साइड पे इसका फैब्रिक का सैलवेज है। इस तरीके से इसकी ग्रेन लाइन ऑन ग्रेन है, मतलब ब्लाउज जो हमारा कट होता है वो सीधी ग्रेन लाइन पे कट होता है। तो अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखूंगी एक साइड से। फर्स्ट थी 40 इंच, 40 इंच का मैं 1/4 कर दूंगी। तो 1/4 करने के बाद 40 का मेरा आएगा 10 इंच। 10 इंच में मैं अपना मार्जिन के लिए ऐड करूंगी साइड में 2.5 इंच। तो मेरा टोटल हो जाएगा 12.5 इंच। मैं यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा एक पीस लूंगी 12.5 इंच का। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा फैब्रिक 12.5 इंच इतना है। तो मैं बस अब इसको इतना ऐसे फोल्ड करके साइड पर रख लूँगी ऐसे। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी इसकी अभी चौड़ाई ले ली है 12.5। अब मैं इसकी लेंथ मार्क करूँगी। इतनी है रेडी है हमारी 14। और लेंथ में मैं 2 इंच ऐड करूँगी। और 2 इंच वो कैसे ऐड करूँगी, 1.5 इंच नीचे की टर्निंग के लिए और आधा इंच इसमें शोल्डर का मार्जिन होगा। तो ऐसे करके ये 2 इंच हो गया। तो मैं पूरी टोटल मार्क कर लूँगी इसकी लेंथ 16 इंच पे। 16 इंच लेंथ मार्क करने के बाद अब मैं इसका शोल्डर मार्क करूँगी। 12 इंच लिया था ना हमने, तो उसका आधा कर दूंगी मैं। इसमें 6 इंच इसका शोल्डर मार्क करूंगी। और मेरी इसकी जो आर्म होल डेप्थ थी वो थी मेरी इसकी 6/3 मैं इसकी आर्म होल डेप्थ मार्क कर लूंगी। आर्म होल डेप्थ मार्क करने के बाद मैं यहाँ से भी 6 इंच ले लूंगी दोबारा शोल्डर का ही, मतलब इक्वल कर दूंगी इसको इस तरीके से। सेम यहाँ से भी इस लाइन से भी मैं यहाँ पे लूंगी 6/3 ऐसे। पहले मैं अपना यहाँ पे बस्ट मार्क कर लूंगी कि मेरी बस्ट कितनी है। बस थी मेरी 40 का 1/4 किया 10, तो 10 इंच पे यहाँ पे ऐसे करके मैं निशान लगा दूंगी। 2.5 इंच के आसपास मेरा ये मार्जिन है। ये निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी गोलाई करूंगी। गोलाई के लिए मैं यहाँ से ऊपर लूंगी 1/3, 1.5 इंच से ज़्यादा मार्क करूंगी ऐसे तिरछा यहाँ से, और इस तरीके से उसकी गोलाई दे दूंगी। यहाँ पे अब ये मेरे आर्म की मार्किंग हो गई है। यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने पूरा 12.5 इंच लिया ही था। अब मैं यहाँ पे इसकी वेस्ट मार्क करूँगी। वेस्ट थी मेरी 34.5 इंच। तो 34.5 का मैं पहले 1/4 कर लूँगी। तो 34.5 का जो 1/4 है हमारा वो है 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। बैक की जो डार्ट डलेगी वो मैं डालूंगी 1 इंच की, मतलब 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया डार्ट के लिए। और बाकी जो मेरा इसमें साइड का मार्जिन जाएगा वो जाएगा मेरा 2.5 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगा लिया, बस से वेस्ट तक ऐसे निशान लगा लिया। तो इस तरीके से मेरे ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरे बैक पीस की ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको फ्रंट की कटिंग बताती हूँ। फ्रंट कटिंग के लिए ये जो ऊपर का कपड़ा बचा इसको मैंने चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करूँगी। तो मैं फ्रंट की इसकी चौड़ाई कैसे लूँगी, 40 इंच की बस्ट है। बस्ट का मेरा 1/4 हो गया 10 इंच। 10 इंच के अंदर मैं फ्रंट में जो एक्स्ट्रा ईज रखूंगी वो 1/2 इंच की रखूंगी, डार्ट्स की वजह से, क्योंकि डार्ट डलती है, आर्म वाली भी एक डार्ट डलती है और साइड सीम से भी एक डार्ट डलती है। तो मैं इसलिए इसके बस्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा रखूंगी फ्रंट में। मार्जिन इसमें रखूंगी 2.5 इंच जो मैंने बैक में रखा था। तो टोटल मेरा हो गया 13 इंच। तो फ्रंट की जो चौड़ाई रखूंगी इसकी मैं कटिंग से पहले वो 13 इंच की रखूंगी, मतलब बैक से आधा इंच इसकी एक्स्ट्रा होगी। इसको फोल्ड करने के लिए मैं 13 इंच पे ऐसे निशान लगा लूंगी। तो मुझे कितना कपड़ा फोल्ड करना है, और इस तरीके से निशान लगाने के बाद मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी यहीं से। तो फ्रंट के लिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 13 इंच की। अब मैं यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाऊंगी। बैक की लंबाई 16 इंच रखी थी, लेकिन फ्रंट की लंबाई मैं आधा इंच ज़्यादा रखूंगी। वो कैसे, मेरी तैयार लंबाई है 14 इंच, उसमें मैं आधा इंच शोल्डर के लिए रखूंगी और 1.5 इंच नीचे की टर्निंग के लिए, और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा इसमें और रखूंगी। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो डार्ट्स डलती हैं उससे हमारा फ्रंट पीस छोटा हो जाता है। तो इसलिए हमें फ्रंट पीस में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मैं अब जो फ्रंट पीस की जो लेंथ मार्क करूंगी वो मैं करूंगी 16.5 इंच मार्क।
तो यहाँ से मैंने पूरी इसकी लंबाई ली है ब्लाउज़ की फ्रंट के पीस की 16.5, और ग्रेन लाइन मैंने फ्रंट की भी ऑन ग्रेन रखी है और बैक की भी ऑन ग्रेन रखी है, क्योंकि ब्लाउज़ हमारा ऑन ग्रेन पे ही कट होता है। अब मैं यहाँ से इसका शोल्डर मार्क करूँगी। शोल्डर मेरा है इसमें 6 इंच, मतलब 12 था तो उसका आधा मैंने कर दिया, 6 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। फ्रंट की लेंथ मार्क करने के बाद और शोल्डर का निशान लगाने के बाद इस तरीके से बैक पीस मैंने सेट कर लिया है। बैक पीस सेट करने के बाद अब मैं यहाँ से इसका आर्म होल ट्रेस कर लूँगी इस तरीके से। होल की मार्किंग करने के बाद ये मेरा यहाँ पे फ्रंट में आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने जो लिया था वो आ गया, और फ्रंट में नीचे वेस्ट लाइन पे भी आप आधा इंच एक्स्ट्रा लोगे, वो इसलिए फ्रंट में जो डार्ट इनटेक होगा वो 1.5 इंच होगा और बैक में मैंने 1 इंच रखा था, तो वही मैं इसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी फ्रंट में इस तरीके से, और आधा इंच मैंने इसकी लंबाई में भी ऐड किया है। और ये आर्म होल मैंने अभी सेम ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद बैक पीस हटा दूंगी और अब मैं इसका आर्म होल थोड़ा सा डीप करूंगी, क्योंकि फ्रंट आर्म होल हमारा डीप होता है बैक के अकॉर्डिंग। तो मैंने फ्रंट आर्म होल लिया है 3/4 इंच, मैं इसमें डीप कर रही हूँ बैक के अकॉर्डिंग ऐसे। बैक के अकॉर्डिंग फ्रंट आर्म होल मैंने 3/4 इंच कम कर लिया है, और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी फ्रंट पीस की इस तरीके से। इस तरीके से बैक और फ्रंट पीस दोनों कट हो गए। अब मैं इनके नेक के निशान लगा लूँगी दोनों पे। पहले फ्रंट पे लगा रही हूँ मैं, तो मैं यहाँ से ऊपर से चौड़ाई ले रही हूँ गले की 2.5 इंच, और मेरे फ्रंट नेक की जो लंबाई थी वो थी 7.5 इंच। तो मैं इसके अंदर ऊपर शोल्डर के लिए आधा इंच और एक्स्ट्रा रख के, मतलब टोटल ऊपर से 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच तो ऊपर सिलाई में ही दब जाएगा। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब मैं यहाँ से ही इसको गोलाई दूंगी। नेक की गोलाई करते टाइम मैंने नीचे से चौड़ाई इसकी ज़्यादा रखी है और ऊपर से चौड़ाई कम रखी है। वो इसलिए, जैसे आप गला थोड़ा सा डीप बनाना चाहते हो और आप अगर दोनों साइड से इसकी चौड़ाई ज़्यादा रख दोगे, क्या होता है फिर शोल्डर गिरते हैं, तो वो ना गिरे उसके लिए आप क्या करो, आप ऊपर से चौड़ाई कम रखो और उसको गले को नीचे से ऐसे फैला दो और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लो। नेक की कटिंग होने के बाद दोनों पीसेस को सेंटर से अलग कर दूंगी, क्योंकि ये फ्रंट पीस है और फ्रंट में मेरे ओपनिंग है ब्लाउज के, तो ये दोनों पीसेस अलग होते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों पीसेस अलग कर दिए। इसके अंदर अब डार्ट्स की मार्किंग भी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं बैक का नेक कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने बैक पीस ले लिया है। अब इस पर भी मैं ऐसे ही निशान लगाऊंगी, 2.5 इंच ऊपर से रखूंगी, और 10.5 इंच का मेरा बैक का गला था तो मैं 11 इंच रखूंगी, आधा इंच एक्स्ट्रा रखूंगी और यहाँ पे निशान लगा दूंगी। और यहाँ से मैं चौड़ाई इसकी 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा। अब मैं यहाँ से गोलाई करूँगी इसकी, सेम इसमें भी ऐसे ही गोलाई करूँगी, नीचे से चौड़ाई ज़्यादा रखूँगी, ऊपर से कम रखूँगी। तो ऐसे में गले की शेप भी अच्छी आती है और कभी शोल्डर भी नहीं गिरते आपके, और ऐसा आपका गला छोटा छोटा नहीं लगता, डीप लगता है। इस तरीके से मैंने इस पर निशान लगा लिया। अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरे बैक ब्लाउज का भी नेक कट हो गया है। देखो कितना अच्छा डीप और राउंड नेक बन के आया है। अब मैं इसमें आपको डार्ट के निशान लगाना बताऊंगी, डार्ट्स कैसे मार्क करते हैं। ये मेरा इसका बैक पीस है, मैं इसको यहाँ से ऑन फोल्ड करूँगी। अब मैं इसमें डार्ट का निशान लगाऊंगी। दोनों साइड की डार्ट के बीच का गैप था मेरा 7.5 इंच का, तो मैं उसका आधा कर दूंगी तो आएगा मेरा 3/4 इंच। तो इस तरीके से पहले मैं इसका गैप यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लूँगी, और उसके बाद अब मैं ऊपर से शोल्डर से इसका पिवटल पॉइंट मार्क करूँगी। तो मेरा शोल्डर से पिवट था 10.5 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा और रख के फिर मार्क करूँगी। ये आधा इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि जो डार्ट होती है वो एग्जैक्ट पिवटल पॉइंट पे नहीं डलती है, उससे आधा इंच नीचे डालते हैं। तो आधा इंच नीचे करके और मैं फिर यहाँ से इसका गैप ऐसे रख के और इस तरीके से निशान लगा लूँगी डार्ट का। और एक साइड मेरा इस तरीके से निशान लग जाएगा, इसको ऐसे पलट के ऐसे करके छाप लूँगी दूसरी साइड पे भी। तो ये दोनों साइड पे मेरा डार्ट का निशान आ जाएगा बैक पे। तो हो गई मेरे बैक पीस पे डार्ट की मार्किंग। अब मैं फ्रंट पीस पे आपको डार्ट की मार्किंग करके दिखाती हूँ। फ्रंट के मेरे दोनों पीसेज हैं, पहले मैं एक पे निशान लगा लूँगी और एक से ही मैं दूसरे पे सारे निशान ट्रेस कर लूँगी। फ्रंट पे निशान लगाने के लिए सेम वैसे ही पहले आपके डार्ट्स के बीच में जो आपका गैप है वो आप निशान लगा लो यहाँ से 3/4 इंच रख के इस तरीके से। और ऊपर से आपके डार्ट जो थी कितनी थी
शोल्डर से डलनी थी 10.5 इंच पे, तो उससे आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लेके रखूँगी ऐसे। तो इस तरीके से मेरे ये एक तो सेंटर के डार्ट की मार्किंग हो जाएगी। फिर मैं यहाँ से साइड के डार्ट की मार्किंग करूँगी, तो मैं 3 साढ़े 3 के आसपास यहाँ से लूँगी। और इन डार्ट्स के बीच का जो मैं गैप रखूँ वो मैंने डार्ट्स में से ही मैंने मेजर कर लिया था कितना कितना मुझे गैप लेना है। 1/3 का गैप लेना है मुझे इसमें। तो मैं ऐसे करके निशान लगा लूँगी। ये वाली डार्ट को मैं यहाँ से मिला दूँगी ऐसे, जो मैंने 3 से 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। ये वाली डार्ट मेरी 3.5-4 इंच के आसपास ये वाली डार्ट ले लूँगी, जो सेंटर फ्रंट में जानी है मेरी डार्ट। इसका इस तरीके से निशान लगाऊंगी। और आर्म होल वाली जो डार्ट होगी इसको मैं आर्म होल पे ऐसे मिड के आसपास मैं ले जाऊंगी, जहाँ पे भी कर्व वाला पोर्शन है। ये सारे निशान लगाने के बाद अब मैं गोलाई ठीक करूंगी। ये बिल्कुल गोलाई इसकी ठीक आएगी तभी हमारी डार्ट्स ठीक आएंगी। तो ये गोलाई मेरी इसकी ठीक आ गई है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारी डार्ट मार्क कर ली है। इसी पीस से मैं दूसरे पीस पे भी सारी डार्ट ट्रेस कर लूँगी, बराबर रखूँगी और ऐसे करके सारी डार्ट्स दूसरे पीस पे ट्रेस कर लूँगी इस तरीके से। तो ये तो मेरी हो गई डार्ट्स की मार्किंग। तो ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें आपको स्लीव की कटिंग बताती हूँ। स्लीव की कटिंग कैसे होगी। ये जो साइड में मेरा ये इतना पीस पट्टी बची है, इसमें से मेरी ब्लाउज़ की स्लीव निकल आएगी। तो मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करके रख लूँगी, एक फोल्ड ऐसे और एक फोल्ड ऐसे फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसकी चौड़ाई देखूँगी कितनी है। तो इसकी चौड़ाई ठीक है 9.5 से 10 इंच के आसपास रखते हो। जैसे आपके 36 से 40 इंच के बस्ट वाले ब्लाउज होते हैं, तो आप उसके पीस का अंदाजे से 9.5 से 10 इंच का ये रख लो, इसकी चौड़ाई स्लीव की, ठीक है। और लेंथ आपको जितनी लेनी है, जैसे मेरे स्लीव की लेंथ है 3.5 इंच। 3.5 इंच के अंदर मुझे आधा इंच ऊपर आर्म होल के लिए चाहिए और 1 इंच चाहिए मुझे स्लीव की टर्निंग के लिए। तो टोटल हो जाएगा मेरा 5 इंच। 5 इंच निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से डाउन करूँगी इसको 2.5 इंच और इस तरीके से इसकी शेप दूंगी। और मेरी यहाँ से स्लीव की ओपनिंग थी पहले एक साइड की 7.5 इंच थी, ठीक है। और कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो ये पूरा ही आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सीधा ही रहने दूंगी। यहाँ से मैं इसको काटूंगी। अब मैं पहले यहाँ से ये स्लीव कट कर लेती हूँ अपनी। इस तरीके से स्लीव कट होने के बाद ये वाला एक पीस यहाँ से ऑन फोल्ड पे है, इसे भी मैं काट दूंगी। इस तरीके से कटिंग के बाद अब मैं फ्रंट में इसका थोड़ा सा आर्म होल यहाँ से डीप करूँगी, क्योंकि बैक के अकॉर्डिंग फ्रंट की स्लीव का जो आर्म होल होता है वो डीप होता है, तो इसलिए मैं इसका आर्म होल इस तरीके से डीप कर दूँगी। तो मैं खोल के दोनों पीसेस पे कट कर दूँगी। तो कट होने के बाद मेरी स्लीव इस तरीके से आ जाएंगी और दोनों साइड की स्लीव ऐसे हो जाएंगी, एक ऐसे और एक ऐसे। दोनों फ्रंट साइड आएगा, ये दोनों चीज़ें बैक साइड आएंगी। तो इस तरीके से मेरी स्लीव हो जाएगी। तो ये मेरी स्लीव्स भी कट हो गई, ब्लाउज का फ्रंट पीसेस दोनों इस तरीके से कट हो गए, डार्ट की मार्किंग भी हो गई है, बैक पीस भी कट हो गया, उस पर भी डार्ट की मार्किंग हो गई।